ओ, आप सभी को सादर नमस्ते दे। तो हमारा सत्यार्थ प्रकाश का बीच में बहुत लंबा गैप पड़ गया है, तो कोई नहीं, पढ़ते हैं। हमने किया था अन्न अत्ता, है ना, अन्न अन्नाद और अत्ता, ये यहाँ तक किया था। तो उसके बाद ईश्वर के और नाम है, उन पर हम आज विचार करते हैं। जी, शारदा दीदी पढ़ेंगे। ये सभी को सादर सुप्रेम नमस्ते जी। वस निवासे, इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ है। वसंती भूतानि यस्मिन् नत्वा यह सर्वेषु वसति स वसुरीश्वरः। जिसमें सब आकाश आदि भूत बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। समझ आ गया होगा। देखिए, जो जिसमें सारे आकाश आदि जितने पंच महाभूत हैं, आप सब जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के क्रम से। तो ये जो पांचों महाभूत और सारा संसार जो बना है पंच महाभूतों से ही बना है। तो ये जितने सारे महाभूत हैं वो जिस ईश्वर में बसते हैं, बस मतलब रहना, निवास करना, तो जिस ईश्वर में बसते हैं, तो इसलिए ईश्वर का नाम वसु है। और दूसरा अर्थ, जो सब में वास कर रहा है, जो ईश्वर सब में वास कर रहा है, जिसमें सब ये वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, और जो सब में रह रहा है, ईश्वर निवास कर रहा है, इसलिए उसका नाम वसु है। और दूसरा, ये यहाँ पर ऋषि दयानंद जी ने दो अर्थ दिया, बहुत जगह पर यह अर्थ भी दिया है कि बस बसाने वाला, जो सबको बसाने वाला है परमात्मा। अब ये इनको आपको पता होगा, 33 देवता जो बताए आगे सातवें में समोल्लास में आएंगे। 33 करोड़ देवता कहते हैं, और 33 करोड़ नहीं हम मानते हैं कि ऋषि दयानंद जी मानते हैं 33 करोड़ देवता नहीं, 33 प्रकार के देवता। कोटि शब्द है, कोटि के दो अर्थ होते हैं, करोड़ भी और प्रकार भी। तो विविध कोटि के, अनेक प्रकार के जो चीजें, उसको भी कोटि कहा जाता है। तो यहाँ 33 प्रकार के देवता हैं, तो उनमें 8 वसु भी लिए गए हैं। तो ये वसु क्यों इनको कहा जाता है? क्योंकि वो सबको बसाते हैं। ये आकाश पृथ्वी, ये पंच महाभूत ना हो तो हम कहाँ रहेंगे? वहां रहने के लिए ये सबको बसाने वाले हैं, इसलिए इनको वसु कहा जाता है। और परमात्मा ने इनकी ऐसी व्यवस्था की है कि सारे सब प्राणी अलग अलग, कोई वायु में रहता है, कोई जलचर है, कोई नभचर है, कोई स्थलचर है, थलचर है ना। जैसे हम लोग तो स्थल पे रहते हैं, कुछ कुछ प्राणी जो जल में रहने वाले हैं, मछलियां इत्यादि, और कुछ आकाश में रहते हैं। तो इन सब को रहने की व्यवस्था परमात्मा ने की है, तो इसलिए उसको वसु कहा गया है। और मैं ये तो मैंने पढ़ा तो नहीं कहीं पर, ये परमात्मा हम जीवों को भी बसाने वाला है। हम आत्माओं को भी शरीर देकर एक निवास स्थान देता है ना परमात्मा। अगर आत्मा को कोई निवास ना मिले, जैसे हम आत्माओं को ये शरीर रूपी निवास मिला है, हम कहते भी हैं, ध्यान भी करते हैं, तब भी ये शरीर रूपी घर में रह रहा। शरीर क्या है? मेरा घर है, मेरा मतलब आत्मा का घर है। तो ये परमात्मा जो हमें हर पर आत्मा के लिए कोई ना कोई निवास स्थान उसने बनाया हुआ है, हमारे कर्मों के अनुसार। कि पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जैसे भी है, वो आत्मा कर्मों का फल भोगता है, किसी शरीर में रहकर ही तो भोगेगा। और नए कर्म करता है तो मनुष्य शरीर में रहकर कर्म भी करता है और फल भी भोगता है। तो वो निवास स्थान मेरा भी निवास स्थान परमात्मा ने बनाया, इसलिए भी हम उसको वसु कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4 अर्थ हो गए। यहाँ तक कि जो जिसमें जो सब आकाश आदि भूतों में व्याप्त है, उसमें बस रहा है, और जो सब आकाश आदि भूत जिसमें बस रहे हैं, ये बात समझ में आ गई।
परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापक है, तो जितने महाभूत हैं, चाहे हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो पूरे संसार में जो बना है, संसार पंच महाभूतों से बना है, परंतु ये सारा संसार किसमें व्याप्त है, किसमें बसा हुआ है? परमात्मा इनसे भी बहुत अनंत है, व्यापक है। हम देखते हैं जितने लोकांतर है और जितने भी सृष्टियां हैं, सौर मंडल है, उन सब से भी परे 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 परमात्मा अनंत, प्रकृति जानी है वहां से भी परे है परमात्मा। तो जो सब जगह है, तो इसलिए सारे महाभूत जो है, आकाश आदि सारे वस्तु उसी में बस रहे हैं और वो इन सब में बस रहा है। ये दो अर्थ यहाँ रहे। और तीसरा, वो सबको बसाने की व्यवस्था करता है परमात्मा, निवास की व्यवस्था की है, और हम आत्माओं को भी उसने निवास, शरीर रूपी निवास दिए हैं। तो इसलिए परमात्मा जो है वसु है। ठीक है, आगे जी। रुधिर अश्रु विमोचने, इस धातु से णिच प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदयत्यन्यायकारिणो जनान स रुद्रः, जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है, इससे परमेश्वर का नाम रुद्र है। हाँ जी, ये हम सब जानते ही हैं कि ठीक है, जब प्रत्यक्ष रूप से हम कहते हैं कि बहुत लोग दुष्ट कर्म करते हैं और वो सुखी रहते हैं, पर अंततः उसको उनको रुलाता, मतलब उनको कष्ट देता है। जो गलत काम करेगा, दुष्ट कर्म करेगा, उनका दुख रूप फल मिलेगा ही। तो इसलिए वो रुद्र है। आगे इसको स्पष्ट किया है यजुर्वेद के एक मंत्र के आधार पर। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन से ध्यान करता, उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते, तब रोते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। बिल्कुल वही चीज है, पर उसको थोड़ा विस्तार से बताया कि हम जो मन से सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं ना। किसी के प्रति हमारी कैसी भावना होती है, क्या जो मन में हम सोचते रहते हैं वैसा ही हम बोलते हैं, और जैसा बोलते हैं फिर वैसे कर्म करते हैं अधिकतर। कई बार तो हम जब औपचारिकता से दूसरे को प्रसन्न करके करने के लिए ऐसे करते हैं, तो झूठ बोलते हैं, तो तब तो हमारा कर्म वैसे नहीं होता। पर प्रायः जो हम स्वाभाविक रूप में जो सोचते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वैसा ही फिर हम कर्म करते हैं। अब सीधी सी बात, जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको फल मिलता है। जैसे जैसे जो कर्म करेगा उस प्रकार का फल मिलेगा। तो जो जीव दुष्ट कर्म करता है, तो ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से, न्याय क्योंकि करता है, अच्छे कर्म करने वालों को सुख देता है, गलत कर्म दुष्ट कर्म करने वालों को दुख देता है। तो इस आधार पर उनको दुख मिलता है। जब भी जिसको दुख मिलता है, चाहे मेरे को नहीं पता कि क्यों मेरे को दुख मिल रहा है, जब हम बीमार होते हैं, शारीरिक दुख मिलता है, मानसिक दुख मिलता है, तो रोते ही है ना, दुखी होते हैं। मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, उसने दुख दिया, ये किया। तो वो चाहे हम ऊपर से जैसे आंसू ना बहाएं, वो बात दूसरी है, पर अंदर से तो रोते हैं, दुखी होते हैं। जब भी दुख मिलता है तो वो दुख हमारे दुष्ट कर्मों का ही फल होता है। तो इसलिए ईश्वर उनको रुलाता है, दुष्ट कर्म करने वालों को न्याय रूपी व्यवस्था से। तो इसलिए उसका नाम रुद्र है। हो गया, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, आगे अब नारायण शब्द। आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नर सूनवः, ता यदस्यायनं पूर्वम तेन नारायणः स्मृतः। जल और जीवों का नाम नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है।
मतलब नारायण, ये दो शब्दों से बना नारायण है। हम लोग बहुत बोलते हैं नारायण शब्द, तो क्यों कहते हैं नारायण? जल का और जीवों का नाम नारा है। जैसे आपको पता, नर नर कहते हैं, नर से नारा बना। तो जितने भी जीव हैं शरीरधारी, वो सब नारा हो गए, और जल और परमात्मा, और वे अयन निवास स्थान है जिसका, मतलब परमात्मा इन सब में रहता है, सब जीवों में भी रहता है, जल में भी रहता है। तो वे अयन बताया ना, नारा जमा अयन, दोनों से नारायण बना। अयन के घर को कहते हैं, निवास स्थान को बोलते हैं। तो ये नर निवास स्थान है जिसका, किसका निवास स्थान है? परमात्मा का। अर्थात परमात्मा सब जीवों में व्यापक है, जलों में व्यापक है। तो यहाँ पर जीव ही अधिक रहेगा, जल तो बहुत स्थूल हो गए, जीव सूक्ष्म है। संसार में जितनी भी चीजें हैं परमात्मा को छोड़कर, उन सब में सबसे सूक्ष्म जीव है। और उस जीव में मतलब आत्मा, तो आत्मा में कोई भी निवास नहीं कर सकता, सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। आपको याद है कि हम जब भी ध्यान करते हैं तो हम करते हैं कि मैं आत्मा, हम आत्मस्थ होकर उसके बाद मुझ में परमात्मा विद्यमान है और कोई भी नहीं, केवल मात्र परमात्मा ही है मुझ में, है ना? करते हैं ना ऐसे। तो वो जो निवास स्थान है जिसका, तो वो परमात्मा ही हम जीवों में रहता है, हम जी, इसलिए उसका नाम नारायण है। यदि आह्लादे इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। यस चंदती चंदयति व स चंद्रः, जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। चंद्रमा, चंद्रमा को हम कहते हैं ना आह्लादित करने वाला, उसको देख के भी सबको प्रसन्नता मिलती है, खुश हो जाते हैं। भी जब भी आप देखो चंद्रमा को किसी भी रूप में देखते हैं, जब पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र देखें, तो जब उसकी दूज का चंद्र छोटा छोटा भी होता है, जब उसकी चंद्राकार, तो हर रूप में अच्छा लगता है और मन होता है कि देखते रहे उसको। तो वो प्रसन्न करने वाला, आनंद देने वाला है। तो वो बाहरी चंद्रमा है, और वो जो परमात्मा है। तो ये जो नाम रखे गए हैं सूर्य, चंद्रमा इत्यादि इन ग्रह नक्षत्रों के, ये परमात्मा के आधार पर ही तो रखे कि परमात्मा के गुणों में, परमात्मा में ये गुण भरपूर मात्रा में, अनंत मात्रा में है। जबकि इन चीजों में, जड़ चीजों में या चेतनों में जो गुण आते हैं, उनका आंशिक रूप ही थोड़ा सा ही आता है। तो क्योंकि हम उसको ही समझ पाते हैं, परमात्मा को तो नहीं प्रत्यक्ष समझ पाते, तो इन चीजों के आधार पर फिर परमात्मा का नाम हम समझते हैं, उसकी ये विशेषता। तो जैसे चंद्रमा सबको सुख देने वाला, आह्लादित करने वाला है, तो परमात्मा तो है ही, इस आनंद स्वरूप ही है और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। हाँ जी। मगी गत्यर्थक धातु से मंगेर लच, इस सूत्र से मंगल शब्द सिद्ध होता है। यो मंगति मंगयति व स मंगलः, जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए इस परमेश्वर का नाम मंगल है। मंगल मतलब कल्याण का ही होता है, यहाँ पर अर्थ स्पष्ट रूप से अलग से नहीं लिखा। तो मगी गत्यर्थक धातु इन्होंने बताया यहाँ पर। तो इससे मंगल जो भी होता है, जो आप भी स्वयं भी कल्याणकारक, कल्याण स्वरूप ही है परमात्मा। चाहे परमात्मा हमारे कर्मों के, दुष्ट कर्मों के रूप में हमें दुख देता है, रुलाता है, तो उसमें भी हमारा कल्याण ही करता है वो, क्योंकि वो न्यायकारी है। अगर वो सबको उन कर्मों का फल ना दे तो अन्यायकारी हो जाएगा। किसी को खाली शुभ शुभ कर्मों का सुख ही सुख देता रहे तो इंसान संभलेगा कैसे? जीव संभल नहीं सकता ना। तो इसलिए परमात्मा जो भी करता है वो हमारे मंगल के लिए, कल्याण के लिए ही करता है। ये उसका स्वभाव है, दुख भी देना और सुख भी देना। अब जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे वैसे उसका देना स्वभाव ही है।
तो अगर सारे खाली सुख ही सुख लेते जाएंगे तो भी दुख, सुख की कीमत भी एक तरफ से कम हो जाती है, और इंसान जो है वो दुख और दुष्ट कर्म करने से बचता भी नहीं, संभलता भी नहीं है। उसी आप देखेंगे कि जो जितने सुखी ज्यादा होते हैं उनमें उतना अभिमान होता है, और वो गलत काम भी करते जाते हैं। उनको ये रहता ही नहीं है कि इस कर्म को करने से मेरे को दुख मिलने वाला है। तो जब दुख आता है तो थोड़ा संभलता है इंसान। तो कहने का मतलब कि जो परमात्मा जो भी हमारे लिए करता है, हमें चाहे समझ आए या नहीं आए, वो हमारे मंगल के लिए, कल्याण के लिए ही करता है। वे स्वयं कल्याण स्वरूप है। उसका ये स्वभाव है नहीं कि मैं अपने जीवों को, अपने बच्चों को जो दुख दूं। वह अब उसका किसी से वो क्या कहते हैं, पक्षपात तो है नहीं कि इसको मैं दुख ना दूं, इसको सुख दूं। क्या, उसका तो सीधा सा एक स्वभाव है न्याय करने का। वो तो करता ही जाएगा, चाहे सन्यासी हो, चाहे भक्त हो, चाहे दुष्ट हो। अगर दुष्ट व्यक्ति भी अच्छा कार्य करेगा तो उसको सुख देता ही है। हम कहते हैं ना, बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, उनको परमात्मा सुखी, वो तो सुखी हमें दिखाई देते हैं। अब पता नहीं उन्होंने पिछले जन्म में कितने सुख अच्छे कार्य किए, वो करके उनको बढ़ाता जाता है। और अच्छे उनके लिए उत्साह भी तो देना होता है परमात्मा को। तो उसका हर जो कार्य है, जो हमें सुख दुख देना, हमारी व्यवस्था करना, ये सारा उसका मंगल रूप ही है, कल्याण के लिए ही करता है। बुद्ध अवगमने, इस धातु से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। जो यो बुध्यते बोध्यते वा स बुद्ध, जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुद्ध है। बृहस्पति मतलब ज्ञान स्वरूप। बुद्ध धातु का अर्थ, जैसे बुद्धि शब्द भी तो उसी से बना है ना। बुद्धि क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ज्ञान का आधार है बुद्धि, तो वो भी बुद्ध धातु से ही बना है। तो परमात्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करता ही है। आपको पता ही है, पहले भी हमारी इस बात पर चर्चा हुई है कि परमात्मा सभी प्राणियों को ज्ञान देता है। वेद के द्वारा भी परमात्मा ने ज्ञान दिया, और अंदर से भी प्रेरणा देकर भय, शंका, लज्जा इत्यादि उनसे भी वो ज्ञान प्रदान करता है कि ये अच्छा कार्य है, करो, ये नहीं करो। तो इस प्रकार से परमात्मा जो बुद्ध है, इसलिए उसको बुद्ध कहा जाता है। स्वयं भी बुद्ध स्वरूप है। बुद्ध मतलब ज्ञानवान, और दूसरों को भी ज्ञान देने वाला है। ईशुचिर पूति भावे, इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। यह शुच्यति शोचयति वा स शुक्रः, जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। तो परमात्मा पवित्र है क्योंकि उसमें कोई भी अपवित्रता, कोई भी दोष, अन्याय इत्यादि कोई भी दोष नहीं। सपर्यगात शुक्रम कायम, इस मंत्र में सपर्यगात शुक्र क्या है? शुक्र शब्द, शुक्र ही है, पवित्र है, स्वयं पवित्र है, शुद्ध है। तो परमात्मा जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि, अन्याय इत्यादि नहीं है, तो वो स्वयं पवित्र होता है। और जो हम भी अगर परमात्मा का संग करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो जीव ही पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि परमात्मा की हम उपासना करें, उसकी स्तुति करें। ऋषि दयानंद जी ने लिखा ही है कि स्तुति का फल क्या होता है? परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़ती है, और उसके गुणों को हम अपने में धारण करने की इच्छा जागती है अंदर से। आप देखेंगे कि जो जो अच्छा साधक होता है, सच्चा साधक होता है, जप करता है, ध्यान करता है, या संध्या करता है, तो उसके अंदर से आता जाता है, धीरे धीरे होता जाता है कि मेरे में ये दोष है। पहले हम जिस दोष को अपना दोष नहीं मानते थे, दूसरों पर मरते थे कि उसके कारण मेरे में ये दोष आया, तो हम धीरे धीरे हमें समझ में आने लगती है कि ये मेरा ही दोष है, तो मैं इस दोष को दूर करूं। तो वो भी पवित्र बनता चला जाता है। जो उसका साथ रहता है वो स्वयं पवित्र है। जैसा जैसे
व्यक्ति के साथ हम रहते हैं वैसे वैसे हम पर प्रभाव पड़ता है। तो परमात्मा स्वयं पवित्र है, शुक्र है, तो हम भी उसके साथ रहकर उसकी अगर स्तुति करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, तो जीव भी उसको भी पवित्र करता रहता है। चर गति भक्षणयोः, इस धातु से शनैस अव्यय उपपद होने से शनैश्चर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शनैश्चरति स शनैश्चरः, जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। हाँ, शनैश्चर, इसको हम शनिश्चर बोलते हैं, तो यही शब्द है शनैश्चर, ये ग्रह का नाम। तो इसमें पहले जो संस्कृत में बताया शनैः अव्यय उपपद होने, मतलब पहले दो शब्दों से बना, पहले शनैः आया, ये उपपद है, अव्यय है, अव्यय। हम धीरे धीरे शनैः शनैः ये काम धीरे धीरे करना चाहिए। शनैः शनैः हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, वही शनैः है। तो ये अव्यय है, इसमें परिवर्तन नहीं आता कभी भी। तो ये शनैः जो अव्यय है, तो वो परमात्मा भी क्या है, सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान। देखिए वो यहाँ मुख्य रूप से जो धैर्य शब्द को लिया गया है। जो परमात्मा जो भी कार्य करता है धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम हमको ऊपर चढ़ा दे, एकदम नीचे गिरा दे। अब हम बहुत बार कहते हैं कि ये दुष्ट व्यक्ति, इसके एकदम नाश क्यों नहीं हो रहा, और धीरे धीरे उसको अंदर से प्रेरणा देते 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 फिर बाद में उसका नाश होता है। और वो जो धैर्य सहज भाव से करता है कि संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि वो जो भरगा वाला स्वरूप है ना, उपद्रव रहित, अनुपद्रव परमात्मा जो उपद्रव रहित है, वही भी कार्य जो ऐसे नहीं करते। सृष्टि की रचना, अब जब हम कहते हैं कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सृष्टि की रचना और प्रलय का, इसके बीच में संधि का समय भी आता है कि क्या वो उसमें सामर्थ्य नहीं कि एकदम ही रच देता, एकदम ही नाश कर देता। उसको नाश करने में भी समय लगता है, और सृष्टि का जो बनने में, प्रलय करने में भी समय लगेगा। पहले मनुष्यों का किया, फिर अन्य प्राणियों का, फिर वनस्पतियों का, फिर लोकांतरों का, ऐसे धीरे धीरे ही होता है ना। मतलब क्रम से परमात्मा कार्य करता है, सहज भाव से करता है, एकदम नहीं करने का वो होता है। तो इसी तरह उत्पत्ति भी सृष्टि में, उसमें भी आपने सुना होगा कि जो हमारा संकल्प पाठ है उसमें मतभेद आता है ना, 1 अरब 96 करोड़ और कुछ कहते हैं 1 अरब 97 करोड़। ये जो भेद है वो उस संधि काल के, कि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर प्रलय से लेकर उत्पत्ति के बीच में जो समय लगा, तो उसमें कितने कितने, एक युग के बाद दूसरे युग को आने में जो समय लगा, उसमें जो समय लगता है उसको अगर जोड़ दिया जाता है तो 97 करोड़ अरब मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब कि जो भी कार्य एकदम भी कर सकता था, पर सहज भाव से करता है। तो इसी तरह हमें भी जो भी कार्य करें, हम भी धैर्य से, धैर्य पूर्वक ही करें। अब मेरे में ये दोष या दूर नहीं हो रहा, मेरा स्वभाव वो है, तो उसको दूर करने के लिए तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। धीरे धीरे ही हम उसको कर सकते हैं, एकदम में उतावला भी नहीं होना चाहिए। प्रयास निरंतर करते रहना, परंतु धैर्य रखते हुए। तो इसीलिए परमात्मा को शनैश्चर कहा गया है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं। तो अब ध्यान के लिए